क्यों बदलना पड़ रहा है? हमें बदन सरकार और उसके मंत्री और ब्यूरोक्रेसी से यही आश्वासन मिल रहा है, तुम्हारा काम होगा, काम होगा, काम होगा। काम कब होगा यार? कम से कम एक तिथि तो बता दो। कम से कम लात मारने का काम किया है बदन सरकार, हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम अब तो सुध ले लो। और किस तरीके से हमसे हमारी क्या जान लेने पे तुले हो? 62 दिन से यहाँ पड़े हैं, कड़ाके की ठंड में हम यहाँ रहे। आज धधकती दोपहरी में हम यहाँ हैं और हमें उम्मीद है कि शायद सरकार इन 62 दिनों में तो नहीं चेती, लेकिन अब जरूर चेतेगी। हमारा पेट पर लात किसने मारी? भजनलाल सरकार ने मारी। ये आवाज आज जयपुर शहर में बुलंद हो रही है। बुलंद करने वाले राजीव गांधी युवा मित्र है, जो कि पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और आज अर्धनग्न होकर आज ये हाथों में तख्तियां लेकर ये आवाज अपनी बुलंद करे। ये तस्वीरें जयपुर शहर के शहीद स्मारक की है, जहाँ पर राजस्थान भर से आए युवा सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। युवा मित्रों से ही बातचीत कर लेते हैं। 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन से कर चुके हैं। भीषण गर्मी है आज और गर्मी के अंदर आप अर्धनग्न होकर आवाज कर उठा रहे हो। सर 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम शहीद स्मारक पर हमारी युवा मित्रों की पुनः रोजगार बहाली की मांग को लेकर निरंतर प्रदर्शन करते आए हैं। प्रदर्शन का तरीका बार बार हमें बदलना पड़ रहा है। क्यों बदलना पड़ रहा है? हमें बदन सरकार और उसके मंत्री और ब्यूरोक्रेसी से यही आश्वासन मिल रहा है, तुम्हारा काम होगा, काम होगा, काम होगा। काम कब होगा यार? कम से कम एक तिथि तो बता दो। कम से कम यार, आप बार बार आश्वासन देकर हम हमारी जो जीजीविका है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो युवा मित्र पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से, वो विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो, डोर डोर पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ था जिसके अंतर्गत पीएचडी होल्डर, नेट, जीआरएफ, एमटेक, बीटेक तमाम लोगों को लगाया गया था कि वो घर पे जाएं। तकनीकी रूप से, डिजिटल रूप से सक्षम लोग थे, वो आईटी का काम करते थे, ताकि वो तमाम जनता के पास जाकर डोर टू डोर, केंद्र हो चाहे राज्य हो, उन योजनाओं को घर तक पहुंचाए। और जो जनता सरकार को स्थापित करती है, किसी भी पार्टी की जनता हो, जनता का ही काम होता है सरकार को बनाना और बिगाड़ना। तो इस बार जब बदनलाल सरकार, गरीब किसान के बेटे को इस प्रदेश की जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ सुशासन स्थापित करने के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए और जन जन की सेवा करने के लिए जब उस गरीब के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाया है, तो उसने सबसे पहले आते हुए उस 8 करोड़ प्रदेश की जनता के 5000 युवा मित्रों के ऊपर लात मारने का काम किया है। बदन सरकार, हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम अब तो सुध ले लो। और किस तरीके से हमसे हमारी क्या जान लेने पे तुले हो? एक हमारा जो साथी था राजकुमार गुप्ता, स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता, जो लाल सोट से था, उसका मतलब वो अवसाद में रोजगार खो जाने के बाद इतना ग्रसित हो गया कि उसने अपनी यह लीला मतलब जान देने पे आ गई और उसने अपनी जान दे दी। तो बड़ा दुख होता है। और कितने लोगों की जान लोगे यार? कम से कम थोड़ी बहुत तो सुध लो। आपके ऊपर विश्वास है, इन 5000 युवा मित्रों को बदनलाल सरकार, आपके सक्षम नेतृत्व पर विश्वास है और आप निश्चित तौर पे इन युवा मित्रों को पुनः बहाल करोगे और एक अच्छा संदेश दोगे उस जनता को। अर्धनग्न होकर ये सरकार सुनेगी, क्योंकि इतने महीने हो चुके हैं और समय बहुत गुजर चुका है। हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है बदनलाल सरकार पर, वो हमें हमारी बात सुनेंगे और हमें वापस बहाल करेंगे। लोकसभा चुनाव है सामने और लोकसभा चुनाव के समय जब राजनीतिक पार्टियां हो, सरकार हो भाजपा की, और भाजपा चुनाव में जुटी हुई है, आपकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं बदनलाल सरकार से, यदि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिए तो आने वाले चुनाव में हम आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस चीज का आप कंठस्थ तरीके से देख लें, सुन लें। हम आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और युवा एक पीढ़ी है कि वो हर एक चीज को, देश को इधर से उधर उथल पुथल कर सकती है। युवाओं की बात आपने नहीं सुनी है तो युवा आपकी बात नहीं सुनेंगे। हर एक गाँव ढाणी के हमारे अंदर युवा मित्र हैं, वो युवा मित्र जहां भी आप लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने जाओगे वहां मिलेंगे, आपका विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा दिन नहीं देखना पड़े कि आपका विरोध हो, आपका हो, आपके साथ हम मिलजुल कर काम करेंगे। आप वापस हमें इस बहाल कीजिए और सरकार में अपने लाइए। इस भीषण गर्मी में आप अर्धनग्न हो रहे हो, क्या ये तपस्या काम आएगी? सरकार को दिखाई देगी? देखिए, उम्मीद तो हमें वही है कि लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए जनता का शासन है, तो हम ये जनता का हिस्सा है। हम 62 दिन से यहाँ पड़े हैं, कड़ाके की ठंड में हम यहाँ रहे। आज धधकती दोपहरी में हम यहाँ हैं और हमें उम्मीद है
कि शायद सरकार इन 62 दिनों में तो नहीं चेती, लेकिन अब जरूर चेतेगी और हमें रोजगार देने का काम करेगी। अगर इन 4-5 दिनों में सरकार सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो हमारी संघर्ष समिति भी कुछ अलग रणनीति पे काम करेगी। क्या रहेगी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति तो भाजपा चुनाव की ओर चल रही है और आप सरकार को घेरने में तुले हुए। देखिए, भाजपा सरकार ने आते ही इन 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार करने का काम किया और हम आज लगातार 62 दिन से धरने पर बैठे हैं, वो भी गांधीवादी तरीके से इस धरने पर बैठे हुए हैं। हमने कोई कानून हाथ में लेने का काम नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीकों से हमारी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किए, मुंडन प्रदर्शन किया, हमने अटारी जाके भी अरदास लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ऐसे बिहेव किया जैसे कोई पाकिस्तान से कोई घुसपैठिए आए हैं। और प्रत्येक मंत्री के, प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारियों के हम दर पे गए, उनके गुहार लगाई कि हमें पार्टी में ना तोलो, हमारे नाम को चाहे चेंज कर दो, उनको राजीव गांधी युवा मित्र नाम से अगर कोई एलर्जी है तो अच्छी योजनाएं बनाओ, उनको हम लास्ट छोर तक ले जाएंगे। और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में वो आदेश निकलेगा तो हम 2 महीने के बाद खुशी खुशी हमारे घर जाएंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जरूर हम लोगों तक पहुंचाएंगे, अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। और मैं कह देना चाहता हूं, अगर सरकार इन युवाओं के बारे में नहीं सोचती है, इन युवाओं के पेट पे लात मारने का जो काम किया है, इनकी पुनः बहाली नहीं करती है, तो एक-एक युवा मित्र, 100-100 युवा मित्रों का दम लेकर, 100-100 लोगों की पावर लेकर, जिनको हमने प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिलाया था 2 साल तक, उन लोगों को साथ लेंगे, गांव ढाणियों में जाएंगे। रणनीति हमने बना ली है, पूरी संघर्ष समिति पूरे राजस्थान में एक साथ, एक नारे में, एक सूत्र में बंधकर इनका विरोध करेंगे। गांव ढाणी में, सड़क पर, सब जगह विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम राम राज्य के नाम से 25 सीट ले आएंगे। देखिए, आपने जो बेरोजगार युवा किए हैं और महिलाओं के साथ जिस प्रकार का बर्ताव आपकी पुलिस ने अटारी और यहाँ जयपुर में किया है, तो ये युवा जागृत हो चुका है। बस जरूरत है तो इस युवा को, इस मैसेज को पूरे राजस्थान में पहुंचाने की है। तो आप बहाली नहीं करोगे तो युवा उस मैसेज को पहुंचाएगा और आपकी 25 सीट आप जो सोच के बैठे हैं, मात्र 5 सीटों पे समेट के रख देंगे हम। इसलिए हम तो कहते हैं कि इनकी बहाली कीजिए, हमें राजनीतिक दलदल में ना फंसाएं। हम मात्र 5000 युवा नहीं, 5000 परिवार, इनके साथ बहुत उम्मीदें जुड़ी है। हम आपके ताउम्र आभारी रहेंगे और बिना किसी पार्टीबाजी के बिल्कुल जो सरकार आदेश देगी, जो हमको प्रशासन आदेश देगा, वो काम बेखूबी हम निभाएंगे। बिल्कुल, राजनीतिक दलदल में इन युवाओं को ना फंसाया जाए। 5000 ये युवा नहीं बल्कि 5000 परिवार हैं और परिवार में कितने सदस्य होते हैं। जो युवा नौकरी कर रहे थे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, एकाएक सरकार आने के बाद उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है और जिसके बाद आज हालात ये हो चली कि इन युवाओं को यहाँ पर दिन और रात जयपुर शहीद स्मारक पर गुजारनी पड़ रही है। इनकी अरदास सरकार से है और साथ ही चेतावनी भी है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर जीतने का दम भर रही है, उनको 5 सीटों पर समेट देंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।